तो चलिए शुरू करते हैं वृत्त की अगली एक्सरसाइज, जिसमें हमने पहली एक्सरसाइज को कवर कर लिया है। ठीक है, इससे पहले लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रश्नावली 10.1 सॉल्व हो चुकी है। अब यहाँ पर हम 10.2 को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर कुछ देखेंगे, रूल या सूत्र फार्मूला वगैरह बोल सकते हैं, प्रमेय वगैरह, जो इस प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए प्रयोग में आएगी। तो देख लेते हैं। एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या हो सकती है। ठीक है, मतलब एक बिंदु से किसी वृत्त पर अगर हमें स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं, तो हमें ये देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रियाकलाप करके बताया गया है। देखिए, अगर पॉइंट यहाँ अंदर होता है, वृत्त के अंदर कोई पॉइंट होता है, तो ये क्या होती है, स्पर्श रेखा नहीं होती। देखिए, है ना, ये स्पर्श रेखा नहीं, स्पर्श रेखा तो वृत्त पर से जाती है। ठीक है, तो ये स्पर्श रेखा नहीं है, वृत्त पर कोई है। ठीक है, तो वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो उस पर स्पर्श रेखा नहीं होती, वो छेदक रेखा होती है। तो ये है क्या है, छेदक रेखा। सेकंड है, देखिए ये क्या है, अगर वृत्त पर स्थित बिंदु है तो उससे एक रेखा खींची जा सकती है। देखिए, केवल एक रेखा। लेकिन अगर कहीं वृत्त के बाहर वो बिंदु पी है, ठीक है, और यहाँ से कितनी रेखाएं, तो दो रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है, ये देखिए स्थिति, वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं है। ठीक है ना, ये वाला कंडीशन। ठीक है, इस पर स्पर्श रेखा नहीं है। दूसरी स्थिति में बताया गया है कि देखिए, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर केवल एक, बता रहे हैं, एक और केवल एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो ये स्थिति 2 के लिए है। और स्थिति 3 के लिए, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर दो और केवल दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, तो 3 कंडीशन है। अगर वृत्त के अंदर बिंदु स्थित है तो कोई भी स्पर्श रेखा नहीं होती है। वृत्त पर स्थित है तो एक, वृत्त के बाहर स्थित है तो दो स्पर्श रेखाएं। ठीक है, और स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसे स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं। और किसी पॉइंट से दोनों स्पर्श रेखाओं की जो डिस्टेंस होती है वो समान होती है। ठीक है, तो इसका प्रूफ दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर प्रमेय 10.2 में। ठीक है ना, तो ये प्रमेय क्या बता रही है कि बाह्य बिंदु से जो वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो होती है, लेंथ होती है, वो इक्वल होती है। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए, सेंटर ओ माना गया है और ये आर है, वृत्त पर कोई बिंदु आर है और ये क्यों है। ठीक है, तो ओ क्यों ओ आर, ठीक है ना, और पी क्यू। ठीक, पी क्यू नहीं, सॉरी, पी क्यू तो है ही, आर पी आर, उसके बाद इसको मिलाया गया है। ठीक है, तो केंद्र से इसको मिला दिया गया है। तो देखिए, यहाँ से हमें दो त्रिभुज मिलते हैं। ठीक है, देखिए कैसे प्रूव किया गया है। तो इसमें देखिए, त्रिभुज पी ओ क्यू में देख लेते हैं, तो यहाँ पर, और त्रिभुज इसमें पी ओ आर में, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। और यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण बना, क्यों बनेगा, क्योंकि स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है। तो स्पर्श रेखा क्या होती है, त्रिज्या पर लंब होती है। पहली एक्सरसाइज में हमें प्रमेय 1 में सॉल्व किया। ठीक है ना, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण हो गया। देखिए, इस त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण कॉमन हो गया, घनिष्ठ हो गया दोनों में। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये वाली साइड क्या है, दोनों रेडियस हैं, दोनों त्रिज्या हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर ये वाली साइड दोनों में उभयनिष्ठ है, इसी को बताया गया है। ठीक है, यह देखिए, ओ क्यू ओ आर एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ओ पी उभयनिष्ठ है। ठीक है ना, और इसलिए क्या है, और देखिए कोण, यहाँ पर समकोण तो बताया गया है, तो पहले कोण बताया गया है, फिर साइड बताया गया है, फिर साइड बताया गया। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या होता है, त्रिभुज ओ क्यू पी और त्रिभुज ओ आर पी क्या होगा, आर एच एस से सर्वांगसम हो जाएगा, इसलिए पी क्यू बराबर पी आर हो गया। ठीक है ना, इसलिए पी क्यू बराबर पी आर हो गया। ठीक है, तो ये सर्वांग समता कक्षा 9 में पढ़ा होगा। ठीक है, ये सी पी सी टी मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं, कन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं कन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। ठीक है ना, तो ये बताता है। ठीक है, और इस प्रमेय को इस तरह भी सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का भी। तो यहाँ पर इसको हम से बताया गया है। देखिए, पी क्यू स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, देखिए पी क्यू को क्या लिख सकते हैं भाई, इसका स्क्वायर, ये तो कर्ण है ना, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस ये। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं, इसको दूसरी तरह से, इसका स्क्वायर माइनस ये, तो ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो दोनों को बराबर करके दिखाया गया। तो पी क्यू का स्क्वायर क्या होगा, ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ क्यू का स्क्वायर, और इस तरह से ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ आर का स्क्वायर आर पी, ये दोनों साइड इक्वल दिखा देंगे।
ठीक है, क्योंकि ओ आर, ठीक है, ओ क्यू के इक्वल है, जिससे प्राप्त होता है पी क्यू बराबर पी आर। ठीक है, तो ये भी ध्यान दीजिए कि जो कोण का आधा है पी ओ क्यू जो है, ओ पी क्यू, सॉरी ओ पी क्यू है, ठीक है ना, ओ पी क्यू ध्यान से देखिए, ओ पी क्यू, और आधा है किसका, किसका, तो क्यू, क्यू पी आर का आधा है, ठीक है ना, यहाँ पर बताया गया है, ठीक है ना, यहाँ, ठीक है, अर्धक है, अर्थात वृत्त का केंद्र वृत्त स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण का अर्धक स्थित हो, ठीक है, ये चीज़ है, इसको दो तरीके से प्रूव किया गया है, ठीक है, तो कहने का मतलब है इस याद रखना है, बस इस प्रमेय से याद रखना है कि जो स्पर्श रेखाओं की लेंथ होती है वो इक्वल होती है किसी एक पॉइंट से, ठीक है, एक ही पॉइंट से खींची गई जो मतलब दोनों स्पर्श रेखाएं होती हैं वो समान लेंथ की होती है, ठीक है, तो ये पार्ट बराबर होता है, ये पार्ट बराबर है क्योंकि त्रिज्या होती है, और ये वाला कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है ना, तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना है, ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अगला क्या है, आगे उदाहरण वगैरह दिया गया है, ठीक है, तो ठीक है, कुछ याद किए आए, दो संकेंद्रीय वृत्त ले लिए, बड़े वृत्त की जीवा हो गई, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, ठीक है, और स्पर्श बिंदु पर समद्भाजित होती है, यहाँ पर बताया गया उदाहरण में, ठीक है, यहाँ पर बताया गया ए पी और पी बी इक्वल लेंथ के होंगे, ठीक है, तो ये बात को याद रखना है, ठीक है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से, ठीक है, ठीक, और यहाँ से चलिए देख लेते हैं एक्सरसाइज वगैरह में क्या बताया गया है, वहीं से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, समझने के लिए देख लीजिए, ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है काफ़ी, उदाहरण नंबर 2, ठीक है, तो यहाँ तक दिया गया है कि केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं, देखिए ये वाली, ठीक है, टी पी और टी क्यू खींची गई है, ठीक है ना, बताया सिद्ध कीजिए कि जो पी टी क्यू है, पी टी क्यू है, ठीक है, मतलब ये वाला जो एंगल है वो किसका दुगना है, तो ओ पी क्यू का, ओ पी क्यू का दुगना है, ठीक है, मतलब हमें सिद्ध करना है, ठीक है, इस एंगल का हम दुगना कर दें तो ये एंगल हमें मिल जाएगा, ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे होगा, ठीक है, तो देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखेंगे, देखिए अगर हम ये कितना ये अगर हम इसको मिला दें, ठीक है, और इसको भी मिला दें, ठीक है, इसको मिला दें, ठीक है, तो देखिए यहाँ से, ठीक है, ध्यान से देखिए, इसमें ये बताया गया है, बहुत ध्यान से देखिए भाई, टी पी और टी क्यू इक्वल लेंथ के हैं, तो ये वाले देखिए टी पी क्यू, देखिए त्रिभुज टी पी क्यू में ये वाली लेंथ इक्वल है, तो क्या होगी, अगर त्रिभुज में दो लेंथ बराबर हों तो क्या होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हुआ, सेम हो कि नहीं हुआ, हुआ भाई, देखिए ध्यान से, अगर हम ओ क्यू को मिला दें, ओ टी को मिला दें, तो ये वाला एंगल देखिए कितने का होगा, पूरा एंगल 90 का होगा भाई, पूरा एंगल 90 डिग्री का होगा ना, हो ही नहीं होगा, होगा भाई, है ना, पूरा एंगल 90 डिग्री का होगा, चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, ठीक है, ये तो बताया गया है, थीटा मान लिया है, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज है, अब देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे, तो ध्यान से देखिए, चलिए मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ से ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर एक सर्किल ले लिया हमने, ठीक है, और यहाँ पर इसका केंद्र हो गया, ठीक है, तो इससे यहाँ पर कोई दो बिंदु इस तरह है, ठीक है, इस तरह हो गए, तो इसको मिलाया गया है, ठीक है ना, तो हमें क्या सिद्ध करना है कि ओ पी क्यू, ठीक है, तो ओ पी दिस इज पॉइंट क्यू, ये है टी, ठीक है ना, तो हमें सिद्ध करना है कि ये वाला एंगल होगा, ठीक है, ये जो एंगल है, ठीक है, पी टी क्यू जो है हमें सिद्ध करना है, पी टी क्यू जो है वो 2 टाइम्स ऑफ ओ पी क्यू है, ओ पी क्यू है, हमें ये सिद्ध करना है, तो थोड़ी देर के लिए हम इसको थीटा मान लेते हैं, और इस यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसको यक्स मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है, देखिए बहुत ध्यान से, त्रिभुज इसमें देखते हैं, त्रिभुज टी पी क्यू में, ठीक है, तो त्रिभुज टी पी क्यू में
ठीक है। ये वाली साइड क्या है, टी पी और टी क्यू बराबर है, टी पी बराबर, ठीक है, टी पी बराबर टी क्यू, क्यों बराबर है, क्योंकि स्पर्श रेखा है, ठीक है, स्पर्श रेखा है, ठीक है, एक ही बिंदु से, ठीक है, एक ही बिंदु से खींची गई, ठीक है, एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है, ठीक है, ठीक है, खींची गई स्पर्श रेखा है, खींची गई स्पर्श रेखा है, इसलिए बराबर है, ठीक है। तो अब देखिए त्रिभुज में अगर दो साइड बराबर हो जाती हैं तो क्या होता है, ये समद्विबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि ये वाला और ये वाली साइड बराबर है तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तो यानी कि यक्स यहाँ पर माना गया है तो यहाँ पर भी यक्स होगा, ठीक है। अब देखिए इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। तो ये थीटा कोण, यहाँ से देखिए थीटा कोण और ये यक्स कोण प्लस यक्स कोण, ठीक, कितना होना चाहिए, 180 अंश। तो यहाँ से हमें 2x बराबर कितना मिलेगा, देखिए थीटा को उधर भेजते हैं तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो x बराबर हमें कितना मिलेगा, x बराबर मिलेगा 180/2 माइनस थीटा बटे 2, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2, यक्स बराबर, ठीक है ना, यक्स बराबर हमें इतना मिला। बट देखिए ध्यान से, लेकिन ये पूरा एंगल ओ, देखिए ये इस वाला जोड़ को, मतलब ये पूरा एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना, पूरा एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ओ पी टी है ना, परंतु ओ कोण ओ पी टी जो होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री देखिए ओ पी टी को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको क्यों, देखिए टी पी क्यों लिख सकते हैं इसको हम, टी, ठीक है, टी पी क्यों, ठीक है, प्लस ओ पी क्यों, प्लस ओ पी क्यों, ठीक है। देखिए ध्यान से, टी पी क्यों प्लस ओ पी क्यों, मतलब एक्स वाला और ये वाला जो एंगल जोड़कर कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए अब ध्यान से देखिए, अब टी पी क्यों कितना है, x डिग्री, ठीक है, टी पी क्यों x डिग्री है और x डिग्री का मान ये हमें पता है, ठीक है। तो कितना है 90 माइनस थीटा बाई 2 प्लस, इसको ऐसे ही रहने देते हैं तो इसको कोण ओ पी क्यों ऐसे रहने देते हैं तो बराबर 90। देखिए 90 और ये वाली क्वांटिटी को सीधा उधर भेजेंगे तो देखिए इनका साइन चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा ओ पी क्यों बराबर 90, तो एक है इधर 90 भेजेंगे तो 90 और ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, थीटा बाई 2। तो यहाँ से यहाँ कैंसिल, तो ओ पी क्यू जो हमारा मिला थीटा बाई 2। अब देखिए थीटा का मान हमने क्या माना था, तो थीटा हमने इस एंगल को माना था, तो यानी कि पी टी क्यू है जो दो, पी टी क्यू अतः जो है कोण ओ पी क्यू है, ठीक है ना, वो कितना मिलेगा, वो कितना मिलेगा, पी टी क्यू, कोण पी टी क्यू मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, अगर हमें पी टी क्यू बाई 2, तो अगर हम 2 से यहाँ 2 को इधर भेज दें तो मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ ओ पी क्यू पी टी क्यू, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो यहाँ से ये सवाल हुआ है सॉल्व, ठीक है, और इसमें भी बताया गया है उसी तरह से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें से, ठीक है ना, इसी तरह इसमें भी बताया गया है। तो ये आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है, और ये वाला हमने इस तरीके से लगाया है, ठीक है, तो 2 स्टेप में, ठीक है, ठीक है, इस तरह से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अगला सवाल, ये तो उदाहरण था, तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से सवाल क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें दिया गया है कि देखिए, ठीक है, एक बिंदु क्यों से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई जो है 26 सेंटीमीटर है, तो कोई बिंदु ले लेते हैं, ठीक है ना, 26 नहीं 24 है, ठीक है, तो क्यों बिंदु ले लेते हैं और यहाँ से स्पर्श रेखा खींचते हैं, ठीक है, मान लेते हैं क्यों टी खींच दे रहे हैं, ठीक है, और ठीक है, क्यों से स्पर्श रेखा, क्यों से केंद्र की दूरी, इसका जो केंद्र है सेंटर है उसको 25 सेंटीमीटर माना गया है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना, वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर पूछा गया है तो ओ टी ज्ञात करना है हमें, ठीक है ना, ठीक, ये हमारा 24 है और ये हमारा 25 है, ठीक, तो हमें ओ टी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्यों बनेगा,
क्योंकि ये स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या होती है, तो स्पर्श रेखा जो होती है त्रिज्या पर लंब होती है ना। तो यहाँ पर 90 डिग्री और 90 डिग्री के सामने ये कर्ण हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर देखिए, तो कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, वो आधार का स्क्वायर, आधार यहाँ पर मान लेते हैं OT का है, और प्लस लंब, लंब यानी कि 24 का स्क्वायर के बराबर है, ठीक है ना। तो बस इसी तरह देखिए 25 का वर्ग होता है 625, ठीक है। और यहाँ से OT स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। और उसके बाद 24 का वर्ग हो जाएगा 576, ठीक है ना। देखिए 24 का वर्ग ऐसे निकालेंगे, 24 चौको 96, 24 दूनी 48, ठीक है। तो 8 7 15 ये हो जाएगा 576, ठीक है। ये 5 है, ठीक है। अभी इसको इधर ले आएंगे तो 625 माइनस 576 बराबर OT का स्क्वायर, ठीक है ना। और घटाएंगे तो ये मिलेगा 9, और यहाँ पर 15 में से 6 का 9, यहाँ पर 11, 11 में से 7 गया तो 4 हो जाएगा, और यहाँ से 49, ठीक है। तो OT का स्क्वायर, तो यानी कि OT बराबर यहाँ से मिलेगा √49, यानी कि 7, यानी कि त्रिज्या जो है हमारी 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा A सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये लगेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आकृति बता रहे हैं 10.11, मतलब इसी आकृति में, ठीक है। एक एक में TP जो है, TP और TQ स्पर्श रेखा है, ठीक है। इसकी लेंथ इक्वल होगी, कोई बात नहीं है। और यहाँ से बता रहे हैं कि POQ 110 डिग्री है, तो बता रहे हैं हमें क्या ज्ञात करना चाहिए। तो कोण बता रहे हैं PTQ ज्ञात करना है, PTQ हमें ये एंगल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए बहुत आसानी से, एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो ये 90, ये 90 और 110, ठीक है ना। तो एंगल P, एंगल Q प्लस एंगल ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, एंगल O, ठीक है ना, प्लस एंगल O हो गया, प्लस एंगल O हो गया, और उसके बाद एंगल T हो गया, ठीक है ना। OT कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए, ठीक है ना, 3, ठीक है। चतुर्भुज किसमें, OPQT है ना। तो चतुर्भुज OP, ठीक है, OPTQ में, TQ में है ना, इन सभी का योग कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। अब P का मान देखिए, P का मान 90 है और Q का मान भी 90 है, ठीक है ना। तो ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये इसका मान कितना है, 110 दिया गया है, ठीक है। और ये हो जाएगा कोण T 360 डिग्री, ठीक है ना। तो ये वाला 180 हो ये, ठीक है। चलिए जोड़ लेते हैं, 90 90 और 110, ठीक है। तो 11 9 20 9 29, यानी कि 290, ठीक है, और डिग्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा T 360। तो T बराबर हो जाएगा 360 माइनस 290, घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 0 9 16, 16 में से 9 गए 7, यानी कि जो कोण T है वो कितना है, 70 डिग्री है, ठीक है ना, ठीक है, 70 डिग्री। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन है, जी हाँ, B ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले, बता रहे हैं P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 के कोण पर झुकी हों, ठीक है। तो POA है, चलिए देख लेते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि बिंदु O से P से O केंद्र वाले पर, ठीक है। तो केंद्र O हो गया, और यहाँ पर P मान लेते हैं, दो स्पर्श रेखाएं, ठीक है। तो दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। एक ये हो गई और दूसरी ये हो गई, ठीक है ना। और इसको मिला देते हैं, तो A है, ये पॉइंट B है, ठीक है। तो OA और OB मिला देते हैं, ठीक है ना, और ये हो गया, ठीक है। तो कह रहे हैं PA, ठीक है ना, PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों। तो यहाँ पर 80 डिग्री कहाँ बनेगा, परस्पर 80 डिग्री पर। तो यानी कहने का मतलब है ये वाला है ना, मतलब ये दोनों भुजाएं 80 डिग्री पर झुकी हुई हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या ज्ञात करना है, POA ज्ञात करना है हमें, POA
ए ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। ठीक है, ये वाला एंगल ज्ञात करना है, पी, देखिए पी ओ ए ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो चलिए देख लेते हैं कैसे ज्ञात करेंगे इसको। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या ज्ञात कर लेंगे, सबसे पहले हम ये पूरा एंगल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, पूरा एंगल हम पहले ये वाला एंगल नहीं ज्ञात करेंगे, हम ये वाला डायरेक्ट पी ओ ए डायरेक्ट नहीं ज्ञात करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे ए ओ बी एंगल, ए ओ बी एंगल, मतलब ये पूरा एंगल ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, फिर जब ज्ञात कर लेंगे तो इसका आधा कह देंगे, बस हमें मिल जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए देखिए ये वाला कोण और इस पर कोण, इस पर कोण, भाई 90 90 ए 80। ठीक है, तो इसमें दिखाएंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज पी ए ओ बी में। ठीक है, पी ए ओ बी में। ठीक है, सभी कोण को, कोण पी प्लस कोण ए प्लस कोण ओ, ए ओ बी इसको पूरा लिख देते हैं। ठीक है, तो कोण ओ ए ओ बी, ठीक है, और ज़्यादा ठीक रहेगा, ए ओ बी, उसके बाद कोण बी। ठीक है, कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। अब पी का मान 80 है, ए का मान 90 है। ठीक है, ए ओ बी का मान नहीं पता। ठीक है, इसका मान नहीं पता हमें, बट बी का मान कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको रख देते हैं ऐसे और 360 में से माइनस कर देंगे। तो 9 8 17, 17 9 26 यानी 260। तो ए ओ बी बराबर मिलेगा हमें 260, उधर भेज देंगे तो 360 में से 260 घटा देंगे तो यहाँ से मिलेगा 100 डिग्री। ठीक है, 100 डिग्री, यानी कि ए ओ बी बराबर हमें कितना मिला, 100 डिग्री मिला। देखिए अब ध्यान से, अब जो ये कोण होता है, ये वाली ए ओ बी जो कोण है, ठीक है, किसका, ये वाला एंगल जो होगा वो इसका दूना होता है, तो पी ओ ए का दूना होगा। ठीक है, ये वाला एंगल। ठीक है, या ऐसा लिख सकते हैं, जो पी ओ होता है वो कोण ए को, ए ओ बी को समद्विभाजित करती है। ठीक है, चूंकि, ठीक है, अब यहाँ पर हम ये नहीं देखेंगे समद्विभाजित क्यों करता है, बस याद रखिए जो पी ओ होता है वो केंद्र पर बने कोण को समद्विभाजित करता है। ठीक है, चूंकि पी ओ कोण ए ओ बी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, समद्विभाजित करता है, अतः 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 कोण पी ओ ए बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ ए ओ बी। ठीक है, आप इधर भी आ सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ए ओ बी कितना हो जाएगा, 100 का आधा कर दीजिए तो यहाँ से मिलेगा 50 डिग्री। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, पी ओ ए आंसर है। ठीक है, तो इसका मान कितना होगा, 50 डिग्री, ये वाला कोण एंगल सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है, तो व्यास ले लेते हैं, ये वृत्त हो गया। ठीक है, और वृत्त का व्यास मान लेते हैं हम, ये मान लेते हैं ए बी, मान लेते हैं ए बी वृत्त का व्यास है, और स्पर्श रेखाएं खींच देते हैं। ठीक है, तो व्यास से स्पर्श रेखाएं खींच दे रहे हैं, ये और ये। ठीक है, खींच दिया, और इसको मान लेते हैं पी है, पी ए हो गया। ठीक है, इसका केंद्र मान लेते हैं कहीं पर ओ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको मान लेते हैं क्यू है। ठीक है, यहाँ पर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ऐसे। ठीक है, तो हमें दिखाना है कि ये पी ए और क्यू बी दोनों पैरेलल है। ठीक है ना, तो चलिए देख लेते हैं कैसे। तो देखिए ध्यान से, ये वाला कोण, अब देखिए ये क्या है, व्यास है, व्यास से बोल सकते हैं। तो ये देखिए ये कोण पी ए बी, मतलब ये वाला कोण। ठीक है, पूरा यहाँ ओ तक भी ले सकते हैं, यहाँ तक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक लेंगे तो कोण देखिए पी ए बी कितना बनेगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है ना। ठीक है, व्यास है, व्यास का आधा भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ त्रिज्या है ये वाली ओ ए, तो क्या बनाएगा, 90 डिग्री कोण बनेगा, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, उसी तरह से क्यू बी ओ, ठीक है, क्यू बी ए ले सकते हैं। ठीक है, क्यू बी ए, ये भी कितने बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं इसको, और इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं।
ठीक है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो मिलेगा पी ए बी प्लस क्यू बी ए बराबर 180 अंश। ठीक है, देखिए अब ध्यान से देखिए। ठीक है, अगर दो साइड पैरेलल होती हैं, दो साइड पैरेलल होती हैं कब होती हैं? जब उनके अंतः कोणों का योग, ठीक है, अंतः कोणों का योग इसको बोलते हैं, कितना हो जाए? 180 अंश हो जाए। ठीक है, ये देखिए 180 अंश हमने दिखा दिया है। तो ये अतः ये साइड जो है पी ए, ठीक है, समांतर है पी बी के। ठीक है, तो हमने क्या रूल किया, यूज किया? देखिए दो साइड पैरेलल होती हैं, ठीक है, दो साइड पैरेलल होती हैं, ये वाली साइड, ठीक है, और उसको तिर्यक रेखा कोई काटे, हालांकि ये सीधी हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर उसको कोई तिर्यक रेखा काटे और ये वाला एंगल ये वाले एंगल का योग, ठीक है, इस वाले एंगल इस वाले के एंगल का योग ये अगर 180 अंश हो जाए, ठीक है, दोनों के एंगल यानी कि थीटा मान लेते हैं यहाँ पर और आप इसको फाई मान लेते हैं। यदि थीटा और फाई का योग कितना हो जाए? 180 अंश हो जाए, तो हम कहते हैं ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, और इसी तरह इस एंगल को भी ले लेते हैं दिखाने के लिए। यहाँ पर मान लेते हैं अल्फ़ा है, ये बीटा है। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा यदि 180 अंश हो जाए, ठीक है, तो हम कहते हैं ये दोनों लाइन पैरेलल होती है। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं अंतः अभिमुख कोण। ठीक है, अंतः अभिमुख कोण बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं? अगर दोनों का योग 180 अंश हो जाए तो हम कहते हैं ये वाली लाइन पैरेलल है। कक्षा 9 में आपने लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ का ये कंसेप्ट यूज हुआ है। ठीक, तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगी।